राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गतिविधि के बारे में, 3 जुलाई की गतिविधि की। और 3 जुलाई को कैलेंडर मार्गदर्शिका में बहनों कोई भी गतिविधि नहीं दी हुई है, सिर्फ VHSND दिया हुआ है, यानी कि हमारा टीकाकरण। तो पहले बुध को टीकाकरण ही दिया रहता है और उसमें यह है कि हमें बच्चों की ना तो उपस्थिति लगानी है और ना ही बच्चों को केंद्र पर बुलवाना है। उस दिन हम बच्चों की छुट्टी रखते हैं क्योंकि हमें टीकाकरण कराना होता है। साइका बच्चों को बुला कर के लाती है, जो कमज़ोर बच्चे हैं और गर्भवती महिलाओं को, और हमें जो है टीकाकरण कराना होता है। तो हमारी उस दिन की बच्चों की छुट्टी होती है। लेकिन बहुत जगह ऐसा है कि सभी बहनों का टीकाकरण नहीं होता है। किसी का तीसरा बुध है, किसी का चौथा बुध है। तो जिनका टीकाकरण नहीं है वो कोई भी और गतिविधि करा सकती हैं और वही दैनिक पंजिका में लिख सकती हैं। और जिनका टीकाकरण है वो तो टीकाकरण कराएंगी ही, और बच्चों को नहीं बुलाना है। हमने जो है टीकाकरण के दिन की हम छुट्टी रखते हैं। हमें जो है अपने अधिकारियों से यही आदेश हुआ है। उन्होंने हमेशा हमारी छुट्टी ही रखवाई है बच्चों की, कि टीकाकरण वाले दिन ना हम खाना चढ़ाते हैं, ना हम बच्चों को बुलाते हैं, ना हम पोषण ट्रैकर पर उनकी उपस्थिति चढ़ाते हैं। सिर्फ टीकाकरण वाले दिन टीकाकरण ही चढ़ेगा। पोषण ट्रैकर पर भी हमें टीकाकरण चढ़ाना है और स्कूल में भी हमें बच्चों को टीका ही लगवाना है। तो ये है, क्योंकि इसीलिए मैंने आप सबसे इसमें लिखा है कि आज नहीं होगी कोई भी गतिविधि। तो हमारे जो केंद्रों पर सिर्फ टीकाकरण होगा शुरू के पहले बुध को, उसमें कोई भी जो है गतिविधि नहीं होगी। और जहाँ पर ये है कि गतिविधि मतलब टीकाकरण नहीं है, वो बहनें कुछ भी और गतिविधि करा सकती हैं। लेकिन कैलेंडर मार्गदर्शिका में ये नहीं दिया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं 18,000 रुपये की। तो 18,000 रुपये तो बहनों मुझे तो सपना सा लगता है, और बिल्कुल मेरी तो उम्मीद ही छूट गई है कि कोई कर देगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये है कि हो जाए तो और भी अच्छी बात है। और आप देख रहे हैं ये एक बैठक हो रही है जिसमें सरकार को कुछ यूनियन लीडर जो हैं उन्होंने प्रस्ताव भेजा है कि रसोई माताओं का और आशाओं का, आंगनबाड़ियों का जो है वो उनको श्रमिकों का दर्जा दिया जाए, उनका वेतन किया जाए। और क्योंकि वैसे सभी को ही पता है, ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता है कि हमें बहुत कम मानदेय मिल रहा है, सबको पता है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। और पहले भी सरकारों ने नहीं किया है। अगर कोई बढ़ाता भी है तो बहुत ही थोड़ा बहुत ही बढ़ाता है। और कई जगह है, कई जगह कितने ही देशों प्रदेशों में कई जगह है भी कि सही सा मानदेय मिल रहा है बहनों को। लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। यूपी में तो कुल 6,000 रुपये ही मिल रहे हैं। उसके बाद प्रोत्साहन राशि है वो कुछ बहनों की आ जाती है, कुछ की नहीं आती है। तो बस यही है कि लग भी रहा है, ये मैंने भी देखा था कि ये बैठक हुई है, मुझे भी पता चला कि वैसे तो और भी बहनों को सबको आपको पता ही होगा। लेकिन प्लीज़ बताइएगा कमेंट में कि आपको क्या लगता है कि क्या सरकार हमारे बारे में इस तरह का सोचेगी, करेगी। क्या आपको लगता है कि इस बार हमारा मानदेय 18,000 होगा? और मैं तो नाउम्मीद सी हूँ बिल्कुल। मुझे तो लगता नहीं है कि कोई हमारे लिए इतना करेगा भी, और अगर करेगा भी तो कुछ ना कुछ शर्तें ज़रूर होंगी, कुछ ना कुछ नियम ज़रूर होंगे। सभी के लिए मुश्किल सा लग रहा है। और वैसे पर इन्होंने जो है इतना किया कि सबसे पहले जैसे कि अब सरकार बनी तो हमारे लिए ये प्रस्ताव रखा, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारे लिए ये प्रस्ताव रखा और हमें श्रमिकों का दर्जा दिलाने के लिए कोशिश की। ये कोशिश बहुत ही अच्छी रही, और बहनें भी कोशिश लगातार कर रही हैं, सरकार को ज्ञापन सौंप रही हैं और सबको खैर बहनें तो करती ही हैं, सबके पास जाती हैं, लेकिन कोई सुनता तो नहीं है। मंत्री लोगों के पास भी जाती हैं लेकिन कोई नहीं सुनता है। आंगनबाड़ी की आवाज़ जो है वो बहुत ही कम उठाई जाती है। पर इस बार जो ये बैठक हुई है वो बहुत ही अच्छी हुई है, और इसमें जो है परिणाम सुनने को आ रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कुछ ना कुछ तो। 18,000 का तो मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन शायद कुछ ना कुछ हमारे लिए सरकार करे। तो अगर कर दे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और इतने कम मानदेय में हमारा कुछ नहीं होता है। ना बच्चों की पढ़ाई, ना उनका पोषण, ना उनका कोई भी काम, मतलब घर का इतना सब कुछ नहीं हो पाता है। तो बहुत लोग तो जो है, बहुत जो बहनें हैं वो इसी पर डिपेंड हैं। तो बस यही चाहती हूँ, विनती यही है कि सरकार इस बारे में ज़रूर करे और हम सब के लिए ये सब कुछ करे जो इन्होंने जितना ज्ञापन सौंपा है। अगर इतना भी हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इन सब का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद जिन्होंने ये कोशिश की है। तो बहनों कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।